Jai Hind everyone. How are you? I hope all of you are fine today. आज शुरू करते हैं इंग्लिश फोनेटिक अल्फाबेट और उसके बारे में जानते हैं कि कितने अल्फाबेट्स होते हैं शॉर्ट में। हालांकि ये आपको मैं बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ और कुछ वीडियो ऑलरेडी आपको पोस्ट किए हुए हैं, वो आपने देखे भी होंगे। अब ये एक समरी है, समरी के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल पूरा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल, और इन अ नटशेल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द अल्फाबेट्स एंड व्हाट आर द मोनोफोन्स, डिप्थोन्ग्स एंड वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. So let's go one by one and we'll discuss in short. So my advice to you is that take copy and pen with you and please keep noting down them. नोट करते जाएं और ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. सो आई होप यू कैन स्टार्ट नाउ. आर यू रेडी? ओके, वेल हियर वी गो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि अल्फाबेट कितने होते हैं. ये हम ऑलरेडी जानते हैं और दोबारा से इसको रिमाइंड करा देते हैं आपको. अल्फाबेट जो होते हैं 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, और जिसमें वाउल्स होते हैं 5. ठीक है, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और वाउल्स हैं 5 हैं. अब इनको सेपरेट वन बाय वन इनकी साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके जो सिंबल्स हैं वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जो फोनेटिक सिंबल्स हैं उनके बारे में जानेंगे. तो ये जो वाउल्स होते हैं, 5 वाउल्स हैं, दे प्रोड्यूस 20 साउंड्स. उनकी 20 तरह की साउंड्स होती हैं. ठीक है, 20 साउंड्स देते हैं. और ये कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी साउंड्स होती हैं 24. कॉन्सोनेंट्स हमारे हैं 21 और दे गिव 24 साउंड्स. तो टोटल मिला के इनका 44 साउंड्स हो गया. देख, 20 प्लस 24, टोटल 44 साउंड्स निकलती हैं इसमें से. ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको नोट कर लीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आपके काम आने वाली है. मोनोथोन्ग्स क्या है? मोनो माने होता है सिंगल, सोलो, अकेला. तो जो सिंगल है उनकी जो है साउंड्स हैं, सिंगल साउंड्स हैं वो वाले, और डिप्थोंग्स जो हैं, जो मिक्स वाले हैं, उनकी साउंड्स हैं. तो अलग अलग हैं. मोनोथोंग्स होते हैं 12 और डिप्थोंग्स आपके हैं 8. तो टोटल मिला के 20 साउंड्स हो गए. यू हैव सीन इट. इज इट क्लियर? यस, दिस थिंग इफ यू कीप इन योर माइंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ओके, आगे बढ़े. हाँ, नोट कर लेना, फिर नोट करते जाना आप लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोथोंग्स डिस्कस करेंगे. 12 ये है मोनोथोंग्स हैं. तो देयर आर 12 मोनोथोंग्स एंड द फर्स्ट वन इज सिंबल. दिस सिंबल ये ई का साउंड करता है, ए. ठीक है, स्मॉल ए. आई, आई जैसा लग रहा है, स्मॉल ए का साउंड करता है. सपोज यहां पिट, यू कैन स्पीक विद मी. पिट, किट, हिज. व्हेन यू सी इन डिक्शनरी, जब कोई वर्ड लिखा रहता है तो उसके साथ में उसके सिंबल्स भी लिखे रहते हैं. ठीक है, जो सिंबल्स जो हैं, जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, वो भी साथ में लिखे रहते हैं. तो अगर ये आपने समझ लिए तो वो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा. ठीक है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किस टाइप का किया जाएगा. अगर ये सभी सिंबल्स आपकी समझ में आ गए तो वो इजीली फिर आप उसको फाइंड आउट कर लोगे. तो इनको ध्यान से देख लीजिए. और जो भी अभी आपने सीखा है उसको हमने इन अ नटशेल एक ब्रीफ में, उसको संक्षिप्त में
दोबारा से फिर आपको रिवीजन करवा रहा हूं, तो उसको ध्यान से देखिए। तो ये समझ में आ गया। ये सिंबल है, ये ई का साउंड दे रहा है, छोटी ई, स्मॉल ई, पिट, किट, हिस। सेकंड वन, ये सिंबल है, ये ई का साउंड दे रहा है, लॉन्ग साउंड है, ई, ओके, ई, ई, वीप, बीच, जीप, जीप भी हो सकता है, ठीक है, टीच, टीच भी हो सकता है। तो ये अगर वहां ये जो सिंबल है, इसको देख के आप इजीली समझेंगे कि ये लॉन्ग साउंड है और ई का साउंड है, ई, इट गिव्स ई साउंड। हियर दिस सिंबल लाइक यू, यू जैसा दिख रहा है, ऊ का साउंड देता है, स्मॉल, ठीक है। सो पुट, पुट, बुक, फुट भी हो सकता है, यहां पर फुट भी हो सकता है ना, हुक भी हो सकता है। तो पुट, बुक, और वट एवर इट इज, हुक और बुक्स, समथिंग एल्स, वो भी ऐसे ही हो सकते हैं जिनका साउंड ऊ का साउंड है, ऊ, ओके। नेक्स्ट, ये सिंबल है, ये लॉन्ग साउंड देता है, ऊ, ऊ, शूट, शूट, स्पून, मून, मून भी हो सकता है, टूथ, ये सब साउंड है, ऊ का साउंड है, ये ऊ का साउंड दे रहा है। एंड ये सिंबल ई जैसा लग रहा है, ई जो सिंबल है ई जैसा है, ये ए, एक ही साउंड दे रहा है, ए, ठीक है, ए, पूरा ए नहीं है, स्मॉल साउंड है ये, ए, जैसे ए, रेड, बेड, एंड, स्मॉल साउंड है ना, रेड, बेड, एंड, ओके, क्लियर। नाउ यू सी दिस, ये क्या है, आपको देखने में लग रहा है उल्टा ई है, उल्टा ई नहीं है, इसको बोलते हैं श्वा, इसको श्वा बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस, एस सी एच डब्ल्यू ए, एस सी एच डब्ल्यू ए, श्वा, ठीक है, एस सी एच डब्ल्यू ए, श्वा होता है, श्वा बोलते हैं, ये आधा आ का साउंड करता है, इसलिए आधा आ लिखा हुआ है, आधा आ, हाफ आ, ओ, ओ, बस, आ नहीं, पूरा नहीं, आ, बहुत, आ, आ, बस। अब इसको देखेंगे, सिस्टर, सिस्टर लिखा हुआ है, बोलेंगे क्या है इसको, सिस्टर, सिस्टर, ओ, लास्ट में जो है ये वाला सिंबल आएगा यहाँ पे, ठीक है, श्वा आएगा, ये श्वा के साउंड आएंगे। और यहां देखिए, ये लोग बोलते हैं अबाउट, अबाउट नहीं, आ तो पूरा नहीं बोलना है, आधा, बाउट, बाउट, आ बहुत बहुत स्मॉल, हाफ आ, आधा आ, बाउट, 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 ठीक है, लाउ, लाउ, बोले एलाउ, एलाउ नहीं तो अलाउ, तो हाफ बोला जाता है, इसको श्वा का साउंड है, ये आधा आ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब है ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये सिंबल साउंड करता रा, मैंने ब्रैकेट में दिया, पर रा अंडरस्टूड है, रा का साउंड पूरा निकालते नहीं, बोलते हैं बस, जैसे बर्ड, बर्ड, शर्ट, गर्ल, गर्ल नहीं, गर्ल, रा तो बोलना नहीं है, रा को ओ करके बोलना, अर नहीं, ठीक है, आधा रा, बर्ड, शर्ट, गर्ल, and the next one is there, o, o, door, door, floor, door, floor, door, floor, ठीक है, ये भी लॉन्ग साउंड है, डोर, फ्लोर,
ये सिंबल आप देख रहे हो, ए और ई का मिक्स सिंबल है। ऐसा लगता है ए और ई को जोड़ा गया है। इसकी साउंड हो गया ए नहीं, ए साउंड होगी ए। एप्पल, एप्पल। बैट, मैन, कैट, ये सब साउंड प्रोड्यूस करता है ए का साउंड, ये वाला सिंबल, ठीक है ना। ए और ई जैसा सिंबल है ये, ए का साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो ए, बैट, मैन, एप्पल, एरोप्लेन। ए को थोड़ा खींच के ना, इसलिए लॉन्ग साउंड जैसा है ये, लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये। अब देखिए ये क्या है, अ। ये अ का पूरा अ है, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा ये। यहाँ आधा आ था, ये पूरा अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उल्टा वी जैसा बना हुआ है ये सिंबल। जैसे देखिए ये इसका सिंबल है, तो इसका यहां ऐसे लिखा जाए कप, तो सी ये सिंबल और पी ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा कप। आई प्लीज हैव ए कप ऑफ टी। नट, नट, बट, आ का साउंड आ रहा है, बट, नट, कप। हट, हट भी हो सकता है। शट, शट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर यू को अ जैसा साउंड आता है, यू की स्पेलिंग का, इसलिए यहां इसको दिया गया है, समझाया गया है। अब है ये साउंड, देखिए आ, ए जैसा है और दो डॉट है इसमें, आ। जैसे यहां बोलेंगे फादर, फादर, ये फादर। कार, बार, स्टार। अब इसमें रा नहीं बोला गया है, रा को लास्ट में रा नहीं बोला गया है, तो बोलना नहीं, रा को अंडरस्टूड है। इट्स माई कार, फादर, मदर, मदर वो अलग हो जाएगा। अब देखिए आ, आ, ये सिंबल है, उल्टा ए जैसा लग रहा है, ये साउंड करेगा ओ का साउंड, ओ। ये होगा पार्ट, हॉट, नॉट, गॉट, गॉड, ये साउंड करता है, ठीक है। तो अ का साउंड है। तो यू माइट हैव नोटेड ऑल दिस सिंबल्स। ये जो फोनेटिक सिंबल्स हैं आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, बहुत काम के हैं ये, और उनको रट लें, सीख लें, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में काम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोकन इंग्लिश का, क्योंकि अगर वर्ड आप सही से स्पीक करेंगे, साउंड सही निकालेंगे, तो वो लोगों की समझ में आएगा, वो इम्प्रेसिव भी होगा, लोग बोलेंगे हाँ सही बोल रहे हैं, एक इफेक्ट अच्छा जाता है ना। अब यू सी हियर, ये सिंबल है ई और आई जैसा है, इसको बोले ए, 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 ठीक है। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा प्रे, नॉट प्रे, ये है प्रे। डे, डे नहीं, डे, से, ठीक है। मंडे, ये टुडे। तो जब ये सिंबल होता है तो इसकी साउंड ए आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिंबल हम देखते हैं, ये है आई, आई, लाइक, आई का साउंड दे रहा है आई, बाइक, शाइन, लाइक, बाइक, शाइन, ओके। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है ही नहीं है, यस। ये साउंड देखेंगे, ये सिंबल है, ये ओए का साउंड दे रहा है, ओए, ओए, ठीक है। ये देखिए टॉय, बॉय, सॉइल,
तो ये ओय का साउंड दे रहा है। टॉय, बॉय, सोय, सोइल, ऑयल भी हो सकता है, ऑयल। अब नाउ सी दिस, ये श्वा है और यू, तो आधा श्वा मतलब आधा अ, हाफ अ, तो ये है, ये इसका साउंड ओ, 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 ओ। अब इसको बोलेंगे इस तरह से, नाउ, नोडी, नाउ, नाउ, गो, स्लो, नाउ, गो, स्लो, एंड यू सी द नेक्स्ट सिंबल, आओ, साउंड करता है आओ, आओ का साउंड करता है ये वाला, ए और यू जैसा है सिंबल, आओ। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोले क्राउन, नाउ, हाउ, हाउ भी हो सकता है, ई और अ, आई और अ, यहां पर आई को विल मेक लाइक दिस, ईयर, ठीक है, ई और आधा अ, ईयर, ईयर, ईयर बोला जाएगा, ईयर। इसको बोलेंगे क्लियर, ऐसे बोलेंगे क्लियर, बियर, हियर, ओके, क्लियर, बियर, हियर। आ गया समझ में। नेक्स्ट है ई और श्वा साउंड, मतलब आधा आ, ए और आधा आ, ठीक है, इसको बोले एयर, एयर, ठीक है, एयर, रा तो लास्ट में बोलना नहीं है, रा का साउंड नहीं आएगा, एयर, चेयर, फेयर, एयर, चेयर, फेयर। नेक्स्ट यू जैसा है और श्वा आधा आ, तो ऊ, ऊ और अ, ऊ, ऊ, ऐसे ऊ, टूअर, 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 टूअर। आ गया समझ में, क्लियर। तो इसको आप नोट साथ में किया होगा, नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये वाउल साउंड्स आपके क्लियर हो गए। नाउ यू हैव अंडरस्टूड 20 वाउल साउंड्स वेरी क्लियरली। वो किस टाइप के होते हैं वो आप समझ गए, उनको साउंड कैसे निकालते हैं, एंड यू कैन इजीली मेक आउट। नाउ वी मूव ऑन टू कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स में 24 साउंड्स होते हैं, वो डिफरेंट जगह से निकलती है, हमारे मुंह से डिफरेंट अलग अलग निकलती है। वोकल ट्रैक, जो हमारी आवाज, वोकल जो है साउंड है, उसका जो ट्रैक है, आवाज नली है, उससे अलग अलग रूप में वो निकलती है। एक तो निकलता है टंग से, जो हमारी जीभ होती है, उससे निकलता है टी और डी, ट और ड, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, ट जो हमारी जीभ है ऊपर वाले तालू में लगती है, ठीक है, उससे टकराती है, तो उससे साउंड ट, बोल के देखिए, ट, ट, ड, ट और ड। तो जीभ का जो टिप है वो ऊपर वाले तालू में आगे के हिस्से में वो छूती है, टच करती है, तब ये साउंड निकलता है, ट और ड। अब देखिए टीथ, ये दांतों से निकलता है। कौन कौन से वर्ड, थ और द, ये था का सिंबल है, ये द का सिंबल है। थ और द दंत हैं, ये दांतों से निकलते हैं। तो इसका साउंड, उसको आप बोल के देखो, थ, थ, जीभ आपकी दांत, ऊपर वाला जो दांत है उससे छूती है, टच करती है, तो थ, थ, द, थ और द, इसलिए ये टीथ वाले हैं ये। लिप्स जो होठों से निकलते हैं,
होठों से साउंड्स निकलती है, जिनमें होठों का, लिप्स का प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं, ये जो अक्षर है, लेटर्स हैं, इनकी साउंड निकलेगी, इनको हम बोलते हैं बाइलेबियल, बाइलेबियल साउंड। ठीक है, तो ये बाइलेबियल है, इनको हम बाइलेबियल बोलते हैं। जैसे ब, होठ दोनों मिल रहे हैं, ब, प, म, व, ब, प, म, व, ये सब लिप्स का इसमें है, लिप्स का फंक्शन है। एंड देन वी सी नोज, नाक से कौन कौन से निकलते हैं? तो नाक से दो साउंड निकलती है, म और न। म, नाक का नाक में झन्नाट पैदा होती है, बोलिए म, म। और न, दोनों नोज का है, नोज से साउंड निकलती है इसकी। एक होता है लेबिया डेंटल। लेबिया डेंटल क्या होता है? ये साउंड है, ये प और व, फ, व। तो ये होठों का भी प्रयोग होता है इसमें, और दांतों का भी थोड़ा सा प्रयोग होता है, इसलिए लेबिया डेंटल, लिप्स का और दांतों का दोनों का प्रयोग होता है। लेबिया ना, बाइलेबियल, बाइलेबियल मतलब दोनों होठों का होता है। इसमें डेंटल थोड़ा दांत का भी आता है, जैसे फ, 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 फ। तो हल्का सा टीथ का भी थोड़ा फर्क पड़ता है, होठों का और दांतों का है, फ और व, फ, व। देन वेलार साउंड। वेलार क्या होता है? जो हमारा ये गला होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है, थ्रोट हमारा जो ना पीछे का जो हिस्सा होता है, वहां से, यहां से साउंड निकलती है। ठीक है ना? आपका जो अंदर हिस्सा होता है, तालू होता है जो आपका, उसका पीछे का जो हिस्सा है, वहां से साउंड निकलती है, जैसे क, ग, क, ग। इसलिए इसको बोलते हैं वेलार साउंड। वेलार साउंड होता है क और ग। देन वी हैव ग्लोटल साउंड्स। ग्लोटल क्या होता है? जो गले से निकलता है, अंदर से साउंड हवा के रूप में निकलता है। ह, ह। अब ये बिल्कुल अंदर से, गले से, और इसमें लिप का कहीं प्रयोग नहीं है, लिप का कहीं, लिप और दांतों का प्रयोग नहीं है, खाली गले से साउंड, हवा निकलती है। ह, ह। ठीक है। एच। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आपने सीखा और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलते रहें। हालांकि ये क्लास चलेगी, अभी 2 महीने चलेगी, 60 डेज की क्लास है, तो एवरी डे यू हैव टू वॉच, और पूरा वीडियो देखें, बीच में अधूरा न देखें। अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़े। ग्लोटल साउंड्स आप समझ में आ गई। अब है कुछ ऐसे स्पेशल लेटर्स हैं जिनके साउंड कैसे होती है, मैं समझाता हूं। ये जो साउंड आप देख रहे हो, तीन जो है, ये जो लेटर तीन है, पी, टी और के, प, ट और क, है ना? इनमें इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो उसमें इसको थोड़ा हार्ड कर देते हैं, मतलब हार्ड मतलब एच और जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें एच मिला के बोलते हैं, जैसे दूध में शक्कर मिला देते हैं, ऐसे ही इसमें एच मिला दिया, एच कर दिया, थोड़ा सा हार्ड हो गया, मीठा हो गया है, थोड़ा सा हार्ड कर दिया इसको। तो ये लिखा है टाइम, लिखा है TIME, लोग ऐसे बोलते हैं टाइम। पर इंग्लिश बोलने वाले, जो सही इंग्लिश बोलने वाले हैं, प्रॉपर इंग्लिश बोलने वाले हैं, दे विल से टाइम, वो इसको टाइम कहेंगे, इसको एच और जोड़ देंगे साथ में। ठीक है, तो इसको साथ में, इसको बोलेंगे टाइम। ये लिखा है टॉक, टॉक नहीं, टॉक, इसको बोलेंगे टॉक। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। ऐसे ही देखिए पी आ गया, पी है, पी को हल्का सा हार्ड करें, फ करेंगे, फ। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसको बोले पावर,
वैसे बोलते हैं पावर बोलते हैं, नहीं पावर। पॉसिबल लिखा है पॉसिबल, इसको सही बोलने का तरीका है पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आई हैव ए पावर, ऐसे। अब क से सी है, ये किसका साउंड दे रहा है? के का साउंड दे रहा है, बट के में एच मिल जाएगा तो ख हो जाएगा। आई हैव ए कैमरा, आई हैव ए कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है, दिस इज अ नाइस कैमरा। तो ये ख का साउंड। कॉलेज, नॉट कॉलेज, कॉलेज, ही वेंट टू माई कॉलेज, आई एम गोइंग टू माई कॉलेज। तो सी कितना इंटरेस्टिंग है ये। ये सब, ये स्पेशली इनके साथ होता है, बाकी सबके साथ नहीं, बाकी सबके अलग अलग होता है। ठीक है, बाकी एन एम का तो आपको पता ही पापा मान है, लेकिन कुछ इसमें स्पेशल जो है, स्पेशल सिंबल्स हैं, वो मैं और आपको क्लियर कर रहा हूं सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। एफ, एफ, एफ जहां होता है वहां फा नहीं बोलते हैं, फा तो पीएच हो गया, एफ को हल्का सा कर दें फ, फ, ठीक है, फैन, फाइट। तो एफ को थोड़ा लाइट बना देते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा है, ये डॉट लगा दिया। फिट, फाइट, फाइट, फिट, फॉट, फिश, फिंगर। और जब पीएच होगा तो फा आएगा, पूरा फा, पूरा होठ, होठ आएगा। ठीक है, फोबिया, पीएच आएगा तो फोबिया, फोबिया पूरा पीएच। और यहां पे जब एफ आएगा तो एफ को फाइट, फाइट ऐसे हल्का इसको लाइट कर देंगे। ठीक है, फाइट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसको, जैसे फिट, फुल, ओके, फिट, फुल। अब ये जो थीटा सिंबल है, साइंस में थीटा जैसा सिंबल होता है, इसको थ का साउंड देता है ये। ठीक है, तो इसका साउंड कहां से निकलता है? दांतों से। जीभ आपकी दांत से, जीभ और दांत का मेल होता है। अब ये लिखा थैंक्स, तो इसको बोले थैंक्स, थैंक्स जोर से बहुत हार्ड नहीं करेंगे इसको, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, तो इसको बोले थैंक्स, जीभ आगे निकाल के थैंक्स, थैंक यू। ऐसे ही ये जो सिंबल है, ये द का सिंबल है, देख रहे हो, इसकी द की साउंड होते हैं देयर, देयर। अब इसमें देयर नहीं, देयर, जीभ को थोड़ा सा आगे निकाल के, देन, देयर नहीं, देयर करेंगे जीभ को अंदर करते हैं, जीभ को दांतों से ऐसे दांत, देयर, 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 दिस, दिस नहीं, ऐसे बोले दिस, दिस नहीं है, दिस, थैंक्स। तो ये दोनों सिंबल है, ये थोड़ा जीभ आपकी टंग है वो दांत से थोड़ा सा बाहर निकाल के बोलेंगे। ठीक है, दिस, देयर, दोज, थैंक्स, थिंक, थर्मस, ऐसे। ये समझ में आ गया। देन जेड है, जेड का साउंड होता है ज नहीं, ज, जीरो, जुलू, ठीक है, जिंक। ये सिंबल आप देख रहे हो एफ जैसा लग रहा है, बट इसका साउंड होता है श। ठीक है, शिप, ठीक है, श, श का साउंड देता है शिप। तो ये सिंबल आप समझ जाओगे, श का साउंड है। और उसके बाद ये जेड जैसा लग रहा है, जेड का तीन जैसा लग रहा है ये, इंग्लिश का तीन होता है, इसको बोलते हैं ज, आधा स और ज, आधा सा और ज। जैसे मेजर, मेजर नहीं, मेजर, 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 प्लेजर, प्लेजर, आधा सा और ज। अब एन, ये एन जैसा सिंबल है, लेकिन एन को नीचे लाके जो हल्का सा घुमाया हुआ है, ये अंग की साउंड करता है, जैसे किंग, लंग, ठीक है, डंग,
ये सब जहां पे एन और जी होता है उसका साउंड अंग की साउंड करता है, अंग। ठीक है, ये समझा आपने, अच्छे से समझ लिया है और नोट भी कर लिया हुआ, तो आई होप यू माइट हैव नोटेड ऑल्सो। एंड ये देखिए सिंबल है टी और एस जैसा साउंड है, इसको बोलते हैं च। यहां डिक्शनरी में दिया हुआ तो आप वर्ड के आगे ये इसको समझ जाइए, इसकी साउंड च की साउंड है। चिन, चेयर, ठीक है, चिल, चाइना, इस तरह से। अब डी और जेड जैसा, डी और थ्री जैसा सिंबल है ये इसके थोड़ा सा नीचे लिया है, इसको बोलते हैं ज का साउंड है, ज, ज, जोक, जस्ट, जेस्ट, जंक, ये सब जा का साउंड देता है। ये जे जैसा है, जे, अब आप बोलोगे जे तो जा का साउंड देना चाहिए, नहीं, ये सिंबल है इसका, ये य का साउंड देता है। यहां ये लिखा होगा तो या आएगा, ठीक है। यस, योक, यस्टरडे, वहां ये साउंड आएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इतना सिंपल में नटशेल में आपको समझा दिया, ब्रीफ में पूरा का पूरा कवर हो गया है, साउंड, अल्फाबेट साउंड्स, और जिसमें वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पूरी एक ही क्लास में पूरी कवर हो गई है। इसको भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, और उसको हो सके तो वीडियो एक दो बार और वॉच कर लीजिएगा, सो दैट आपको समझ में आएगा। एक दो बार और देख लेना फुर्सत मिले तो, और इसको शेयर जरूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, और इसको लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, अगले वीडियो में हम आपको और अच्छा मैटर लेके आएंगे और अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच।